दोस्तों, तो आज पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक नया बैच लेके आए हैं। बैच समझ जाओ या फिर ये समझ जाओ कि क्लास 7 का सुगम गणित का जो है एक्सरसाइज पहला लेके आए हैं। ठीक है, सुगम गणित भारती भवन का है। सुगम गणित इसका प्रश्नमाला है ना। प्रश्नमाला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 1A, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसको पढ़ने से जो है बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 10 क्लास तक का सारा चीज इसमें कवर किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास कोई भी इसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं बच्चे, क्या समझने वाले हैं, प्रश्नमाला 1 का ए बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, 1 का ए, प्रश्नमाला 1 का ए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं 1 का ए। ठीक है, अगर आप जो है मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो है वीडियो काफी सारा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या 7th क्लास का जो भी मेन टॉपिक होगा, साइंस का भी वीडियो बना के हम छोड़ देंगे, है ना। आप लोग जो है देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं सुगम गणित का प्रश्नमाला 1 का ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, क्या है, 1 का 1 नंबर में दिया है। आप किताब से सुगम गणित से मिला सकते हो, है ना। सुगम गणित का ही है ये, भारती भवन का। यहाँ पर 1 का ए नंबर में दिया है, क्या दिया है, 5 प्लस -3 बराबर -3 प्लस 5, इतना दे रखा है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको बताइए, इसका गुण धर्म को लिखें, मतलब कौन सा गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 5 प्लस -3 फिर बराबर -3 प्लस 5। ये जो है एक कौन गुण है, एक कौन सा गुण धर्म है, इसको लिखना है। ठीक है, तो टोटल बहुत 4 या 5 गुण होते हैं, उस गुण के बारे में हम अभी समझाएंगे। ठीक है, कि कैसा गुण है, कि ये सहचारी गुण है, कि क्रम विनिमय गुण है, कौन सा गुण है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों एक गुण के बारे में हम समझा देते हैं आपको, कि यहाँ पर जब भी कोई भी चीज बराबर रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कि 4 प्लस 6 10 होता है। 4 और 6 कितना होता है, 10। 4 6 10 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 4। ठीक है, तो 4 प्लस 6 तो कितना हो गया, 10। 10 हुआ कि नहीं हुआ, बराबर दे देंगे। अच्छा, अगर 6 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा क्या, तो भी 10 होगा, तो 10 बराबर 10। इसका मतलब कि 4 प्लस 6 को हम 6 प्लस 10 भी उल्टा के लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी उल्टा पुल्टा नियम को ही कहा जाता है, क्या, इस नियम को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। इस नियम को क्या कहा जाता है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसको कॉम्पिटिटिव लॉ इंग्लिश में कहते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, हिंदी में लिखना पड़ेगा आंसर। भाई सुगम गणित का पहला एक्सरसाइज में यही दिया है, तो हम भी यही लिखते हैं, तो उत्तर बनाते हैं। आप आराम से इसको नोट्स कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, इसका नियम क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। इसी नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। अब देखिए, ये तो आसान भाषा में हम आपको समझा दिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस वाला है, वो भी समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे 5 प्लस -3 यानी इतना बराबर इतना है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे ना, बनाएंगे ना, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। देखना यहाँ पर देखिए, खाली उल्टा दिया है। 5 प्लस में है यहाँ कि माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, तो इधर है, उसका -3 को इधर कर दिया है और प्लस 5 को उधर भेज दिया है। बात बराबर है, आंसर सेम आएगा। देखिए 5 को रहने दिए, ठीक, तो प्लस ब्रैकेट मतलब गुना, तो प्लस गुना माइनस, माइनस होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 3 है तो 3 रहने दो, बराबर है तो बराबर रहने दो। ठीक है, तो तुम बताओ कि 5 से 3 गया तो 2 ना होगा रे। 5 से 3 गया कितना होगा, 2। अब देखिए इसको बनाओगे ना तो भी 2 ही आएगा। देखना, देखो -3 को यहाँ रहने दो, ठीक, प्लस 5 को भी रहने दो। तुम सोचो कि 3 मेरा छोटा है और 5 मेरा बड़ा है, तो 5 से 3 गया 2 ही ना बचा। 5 से 3 गया कितना बचा रे, 5 से 3 घटेगा, क्योंकि 3 मेरा छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 जो बड़ा है वो बड़ा से ही ना छोटा हमेशा घटेगा। तो 5 से 3 गया, मेरा 2 बच गया। तो तुम बताओ, इधर भी 2 इधर भी 2, इसका मतलब मेरा नियम ठीक है। तो अगर इस प्रकार का उल्टा पुल्टा वाला रहेगा, उल्टा उल्टा रहेगा, जैसे 5 इधर फिर -3 इधर, फिर इधर -3 फिर उधर +5, फिर इस प्रकार का जब भी रहेगा बच्चों, तो समझ जाना क्या, ये मेरा क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है बच्चों। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो इसको हम क्रम विनिमय नियम लिखेंगे। जैसे हम अभी आपको हम बताए कि 4 प्लस 6 बराबर 10 होता है, या फिर 6 प्लस 4, 4 टका को 6 टका से जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, और 6 टका को 4 टका से जोड़ेंगे तो भी 10 होगा। तो इसी नियम को हम लोग कहते हैं बच्चों क्रम विनिमय नियम। वहां लिख दिया आंसर। अब आते हैं दूसरा।
अब कहाँ पर आते हैं, दूसरा। ठीक है, दूसरा में आते हैं कि बेसिक गणित का है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बेसिक गणित। ठीक है, बेसिक मैथ का है, सुगम गणित यहाँ पर लिखा हुआ सुगम गणित कक्षा 7 आप देख सकते हैं, भारतीय भवन का, बिहार बोर्ड है ना, कोई भी बोर्ड वाला पढ़ सकता है, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड, कोई भी बोर्ड। ठीक है, तो तो दीजिएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मजा नहीं लगा तो बोलिएगा, आखिर तक बने रहिए वीडियो में, है ना। अपने दोस्त तक भी इसको शेयर करिए, है ना, जो भी दोस्त हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, है ना, ताकि जरूरतमंद तक मेरा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर समझते हैं, चलिए आइए देखिए दूसरा नंबर में क्या बोला है कि माइनस प्लस फिर मल्टी ब्रैकेट 1 प्लस -6 फिर मल्टी ब्रैकेट। ठीक है, मल्टी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट है, बराबर, फिर -7। देखिए यहाँ पर 7 पहले था, लेकिन छोटी ब्रैकेट में था ना, और यहाँ पर 7 पहले है, लेकिन यहाँ मल्टी ब्रैकेट घुसा दिया है, और +1 यहाँ है, लेकिन यहाँ खाली था 7, +1 नहीं था। अब प्लस देखिए, +1 इसको 7 के साथ घुसा दिया है इधर, है ना, और यहाँ 1 प्लस -6 था, है ना, खाली ब्रैकेट का ये है, थोड़ा चेंजिंग है ना, यहाँ 1 प्लस -6 है, और यहाँ क्या दिया है, क्या 1 को इधर कर दिया है, -6 को उधर कर दिया, छोटी ब्रैकेट के अंदर, ये मझली ब्रैकेट से हटा दिया, खाली इतना ही चेंज है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का चेंज होगा ना, थोड़ा सा अदला बदली रहेगा ना, तो समझ जाइएगा इस नियम को सहचार्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सहचार्य नियम। इस नियम को क्या कहते हैं, सहचार्य नियम। इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों, सहचार्य नियम। बस 2-4 नियम है, इसको तो पढ़ना है, समझना है, थोड़ा कुछ करना है। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि दूसरों को समझा सके, है कि नहीं, है ना, जैसे तैसे पढ़ के जो है अपने आप कैरियर बर्बाद मत करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना बच्चों, तो समझ जाना क्या है, ये मेरा सहचार्य नियम है। क्या है, सहचार्य नियम। तो लिखते हैं आंसर, यहाँ लिख लीजिएगा, सहचार्य नियम। सहचार्य नियम, कौन सा नियम, सहचार्य नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं सहचार्य नियम। ठीक है, इस प्रकार के नियम का क्वेश्चन जब भी रहेगा, है ना, इस तरह का, तो समझ जाना कि मेरा ये कौन सा नियम है, सहचार्य नियम है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर। 1 नंबर मेरा खत्म हो गया, अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या बोला है, प्रश्नमाला 1.1 का ए का बोला है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम को लिखे। क्या बोल दिया गया है, निम्नलिखित मतलब नीचे दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन, पूर्णांक मतलब ये सब पूर्णांक है कि, है ना, प्लस माइनस वाला जो भी संख्या होता है सब पूर्णांक होता है, कि योज्य प्रतिलोम को लिखे। योज्य प्रतिलोम मतलब क्या, उल्टा। देखिए योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह बदलते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या, अगर कोई भी संख्या प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे, अगर कोई भी संख्या माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे, उसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। उसको क्या बोला जाता है, योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। समझ गए बातों को। तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी आपको योज्य प्रतिलोम पूछा जाए बच्चों, तो हमेशा क्या करने का कोशिश करना, आप उसका साइन को बदल देना। क्या करना, साइन को बदल देना, चिन्ह को बदल देने का कोशिश करना है। चिन्ह को बदल देंगे, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे, बस और क्या, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। देखिए जैसे 10 है, 10 का आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, इसका कैसे होगा, 10 है तो -10 हो गया आंसर। ठीक है, -3 है तो +3 हो गया आंसर, है ना, क्या है, ये तो जादू है ये सब। ठीक है, -9 है, बताइए कोई सवाल है, देखिए -9 तो ये हो गया +9, क्या हो गया, ये +9 हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद 0 है तो प्लस है तो माइनस में कर दो, लेकिन 0 बेचारा, उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, प्लस नहीं देना चाहिए उसमें, है ना, उसको 0 का 0 ही रहने देना, क्योंकि वो तो खुद 0 है बेचारा, खुद भिखारी है कि नहीं, उसको माइनस देगा तुम क्या करेगा, तुम ही बताओ, है ना, तो 0 को 0 ही रहने देंगे। ये भी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया बच्चों। कोई प्रकार का दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रश्नमाला 1A का 1 नंबर 2 नंबर खत्म कर दिया, और एक क्वेश्चन आपका प्रश्नमाला का बचा है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तो चलिए आज आपका मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद तक वीडियो पहुंच सके और सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।